नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और मैं आज आप सभी को एलआईसी के एक न्यू बीमा ज्योति प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 890। तो एलआईसी की तरफ से 10 अगस्त 2026 को इस प्लान को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं तो 10 अगस्त 2026 के बाद इस प्लान को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एलआईसी के इस प्लान की खास बात देखते हैं तो वो ये है कि इस प्लान में आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलती है या गारंटीड एडिशन देखने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको बेनिफिट मिलते हैं वो गारंटीड होते हैं। अगर हम एलआईसी के बाकी प्लान्स को देखते हैं तो एलआईसी के ज्यादातर प्लान ऐसे हैं जिनमें आपको बोनस मिलता है, लेकिन जो लोग गारंटीड रिटर्न्स चाहते हैं वो लोग इस प्लान को ले सकते हैं। इसमें आपको एक और बेनिफिट मिलता है, वो ये है कि इसमें आपको 5 साल कम पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 15 साल की पॉलिसी टर्म ली है तो आपको केवल 10 साल ही पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, बाकी के 5 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं आप सभी को इस प्लान की कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन लोग इस प्लान को ले सकते हैं, इसमें कितना मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाता है, कैसे आपको गारंटीड एडिशन की कैलकुलेशन करनी है, कितना डेथ बेनिफिट यहाँ पर नॉमिनी को मिल जाता है, लोन और सरेंडर जैसी सुविधा इसमें क्या क्या अवेलेबल है। तो वो सारी चीजें आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मिनिमम एज बताई गई है कि इस प्लान को लेने के लिए कम से कम उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए। तो वो एज यहाँ पर 30 दिन की दी गई है, यानी कि अगर आपका बच्चा 30 दिन से ज्यादा का हो चुका है तो उसके नाम पर भी ये पॉलिसी आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम एज बताई गई है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने उम्र तक के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो वो एज यहाँ पर 60 साल की दी गई है, यानी कि 30 दिन के बच्चे से लेके 60 साल तक की उम्र के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि कितने साल तक आपका ये जो बीमा है या पॉलिसी है वो चलती रहेगी। तो वो यहाँ पर पॉलिसी टर्म 15 से लेके 20 साल तक की दी गई है, यानी कि आप 15, 16, 17, 18, 19, 20 इनमें से कोई भी पॉलिसी टर्म चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि आपको कितने साल इसमें पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो जो भी यहाँ पर आप पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करते हैं उससे 5 साल कम आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। जैसे कि अगर आप 20 साल की पॉलिसी टर्म चूज करते हैं तो 15 साल आपको प्रीमियम पे करना होगा, और अगर आप पॉलिसी टर्म 15 साल की चूज करते हैं तो उसमें से 5 साल कम, यानी कि केवल आपको 10 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि इसमें आप कम से कम बीमा कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पर 1,25,000 रुपए का दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अमाउंट आपको पे करना है, इसके बेसिस पर पॉलिसी के बेनिफिट कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बीमा इसमें आप कितने रुपए का ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, ये आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है कि मैक्सिमम इंश्योरेंस एलआईसी आपको कितना देती है। आइए अब एक एग्जांपल की मदद से इस प्लान के पूरे बेनिफिट डिटेल में समझ लेते हैं। तो एग्जांपल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 36 ईयर्स की है, और जो आप सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं वो यहाँ पर 5 लाख रुपए का लेना चाहते हैं, और यहाँ पर जो आप पॉलिसी टर्म चूज करते हैं वो 20 साल की आप पॉलिसी टर्म चूज करना चाहते हैं। और अगर हम प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो वो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 15 साल की हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो ईयरली प्रीमियम हमारा 42,550 रुपए का आ जाता है। इस प्रीमियम को अगर आप 6 महीने में, 3 महीने में या हर महीने भी पे करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा ईयरली प्रीमियम 42,550 रुपए का है। तो हमारी एज अभी 36 ईयर्स की हो चुकी है, तो आने वाले 15 साल तक हमें पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, क्योंकि जो हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 15 साल की है। 15 साल प्रीमियम पे करने के बाद हमें 5 साल पॉलिसी के कोई भी प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है, और उसके बाद जब पॉलिसी के 20 साल पूरे हो जाते हैं तो हमारी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, और मैच्योरिटी पर आपको बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है और साथ ही साथ गारंटीड एडिशन का अमाउंट मिलता है। अगर हम यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड देखते हैं तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है वो 5 लाख रुपए का है, और साथ ही हमें गारंटीड एडिशन मिलेगा। तो आइए पहले जान लेते हैं कि एलआईसी की तरफ से कितना गारंटीड एडिशन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलआईसी ने यहाँ पर कहा है कि आपका जो भी टोटल एनुअलाइज प्रीमियम होगा
उसका 6% अमाउंट आपको गारंटीड एडिशन के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर जो भी आपने एनुअलाइज प्रीमियम टोटल पे कर दिया है उसका 6% करना होगा, जिससे हम गारंटीड एडिशन का अमाउंट कैलकुलेट कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर LIC ने आपको इंसेंटिव भी दिया है जो कि हायर बेसिक सम एश्योर्ड पर आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर आप ज्यादा बीमा लेते हैं या आपका बेसिक सम एश्योर्ड ज्यादा है तो आपको गारंटीड एडिशन भी ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर एक टेबल देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि कितने सम एश्योर्ड पर कितना आपको गारंटीड एडिशन एक्स्ट्रा मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल की है और आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का है तो उसमें आपको 1.1% का एक्स्ट्रा गारंटीड एडिशन मिल जाता है। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमारे गारंटीड एडिशन का रेट होगा वो 6% प्लस में 1.1% हो जाता है, यानी कि टोटल गारंटीड एडिशन हमें 7.1% का हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप और कोई सम एश्योर्ड चूज करते हैं तो उसका इंसेंटिव परसेंटेज भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए अब जो हमारा गारंटीड एडिशन का रेट है 7.1%, उसके हिसाब से हम गारंटीड एडिशन का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम फर्स्ट ईयर का गारंटीड एडिशन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमारा जो एनुअलाइज प्रीमियम है उसका 7.1% करना होगा। हमारा एनुअलाइज प्रीमियम यहाँ पर है 42,550 रुपए का। इसका 7.1% करते हैं तो ये अमाउंट 3,021 रुपए का हो जाता है। ठीक ऐसे ही हमें सेकंड ईयर में गारंटीड एडिशन कैलकुलेट करना होगा। तो 42,550 रुपए हमारा 1 साल का प्रीमियम है। 2 साल में हम टोटल यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 साल का यहाँ पर एनुअलाइज प्रीमियम आ जाता है और उसका यहाँ पर 7.1% करते हैं तो 6,042 रुपए का गारंटीड एडिशन सेकंड ईयर का आ जाता है। उसके बाद थर्ड ईयर का गारंटीड एडिशन कैलकुलेट करने के लिए आपको 42,550 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इससे जितना 3 साल में आपने टोटल प्रीमियम पे किया है वो आ जाता है और इसका 7.1% करते हैं तो ये अमाउंट 9,063 रुपए का आ जाता है। ये हमारा थर्ड ईयर का गारंटीड एडिशन हो जाता है। तो अगर हम 3 साल का टोटल गारंटीड एडिशन देखते हैं तो वो 18,126 रुपए का हो जाता है। तो अब आप स्क्रीन पर एक टेबल भी देख सकते हैं जहां पर आपको गारंटीड एडिशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप थर्ड ईयर के एंड में देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारा जो टोटल गारंटीड एडिशन है वो 18,126 रुपए का हो जाता है। ये जो बेनिफिट इलस्ट्रेशन है ये LIC की वेबसाइट से ही डाउनलोड की गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारी पॉलिसी 20 साल की है तो 20 साल में टोटल हमारा जो गारंटीड एडिशन होगा वो यहाँ पर 5,89,104 रुपए का हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम मैच्योरिटी पर देखते हैं तो टोटल गारंटीड एडिशन 5,89,104 रुपए का हो जाता है और टोटल बेनिफिट हमारा मैच्योरिटी पर 10,89,104 रुपए का हो जाता है, क्योंकि 5 लाख रुपए का हमारा यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड भी था। तो ये हमने बात की है मैच्योरिटी की, यानी कि जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर पॉलिसी के दौरान अगर यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ का अमाउंट मिलता है और साथ ही साथ गारंटीड एडिशन का अमाउंट मिलता है। अब ये सम एश्योर्ड ऑन डेथ का अमाउंट क्या है, इसके लिए LIC ने बोला है कि आपको 2 कैलकुलेशन करनी होगी और इन दोनों में से जो भी ज्यादा अमाउंट आता है वो आपका अमाउंट सम एश्योर्ड ऑन डेथ हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पहली कैलकुलेशन में आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 125% करना होगा और दूसरी कैलकुलेशन में एनुअलाइज प्रीमियम का 7 टाइम्स करना होगा। उसके बाद इन दोनों ही अमाउंट में से जो ज्यादा अमाउंट आता है वो यहाँ पर आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ हो जाता है। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं पॉलिसी के 6th ईयर में हमारे पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में हम डेथ बेनिफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट करना होगा। तो हमारे यहाँ पर जो सम एश्योर्ड है वो 5 लाख रुपए का है, उसका 125% करते हैं तो ये अमाउंट 6,25,000 रुपए का हो जाता है। ठीक ऐसे ही हमारा जो एनुअलाइज प्रीमियम है वो 42,550 रुपए का है। अगर हम इसका 7 टाइम्स करते हैं तो ये अमाउंट 2,97,850 रुपए का हो जाता है। इन दोनों अमाउंट में से हायर जो अमाउंट है वो 6,25,000 रुपए का है, तो हमारा सम एश्योर्ड ऑन डेथ 6,25,000 रुपए का हो जाता है। साथ ही साथ हमें 6 साल का गारंटीड एडिशन मिलेगा। तो यहाँ पर आप इस बेनिफिट इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं 6 साल का गारंटीड एडिशन 63,442 रुपए का हो जाता है, यानी कि जो डेथ बेनिफिट टोटल यहाँ पर हो जाता है वो 6,88,442 रुपए का हो जाता है।
ये अमाउंट आप इस इलस्ट्रेशन में भी देख सकते हैं। यहाँ पर डेथ बेनिफिट भी लिखे हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 6th पॉलिसी ईयर में डेथ होने पर 6,88,442 रुपए का अमाउंट इनके नॉमिनी को मिल जाता है। इसके अलावा बाकी कैलकुलेशन भी आप इस वीडियो को पॉज करके इस इमेज में देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी में और क्या क्या बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर LIC ने आपको कुछ ऑप्शनल राइडर्स भी दिए हैं, यानी कि आप अपनी पॉलिसी में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड करा सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप इन बेनिफिट राइडर्स को अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, टर्म एश्योरेंस राइडर ले सकते हैं, या फिर प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर आपको जरूर लेना चाहिए अगर आप अपने बच्चे के नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो। उसके अलावा यहाँ पर आप क्रिटिकल इलनेस राइडर भी अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड ऑफ पेमेंट की। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है ग्रेस टाइम पीरियड की, यानी कि LIC आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम पीरियड देती है, जिसके अंदर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम विदाउट लेट फीस पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने मंथली पेमेंट का मोड चूज किया है तो उसमें आपको ड्यू डेट से 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड मिलता है, और अगर आपने इसके अलावा और कोई मोड चूज किया है तो उसमें आपको 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। अगर आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी के 1 साल पूरे होने के बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। जो भी ये लोन का अमाउंट होता है उस पर आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सरेंडर फैसिलिटी भी मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं और आप अपनी पॉलिसी को बंद करा के उसका अमाउंट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप पॉलिसी के 1 साल बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं, और उस केस में जो भी उसकी सरेंडर वैल्यू होगी वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको LIC के न्यू बीमा ज्योति प्लान की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये जो बेनिफिट इलस्ट्रेशन मैंने आपको दिखाई थी, ये आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।